हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JSK मैथ्स ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद की घात के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुपद की घात क्या होती है कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। चर राशि के अधिकतम घात को ही उस बहुपद की घात कही जाती है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एक पी ऑफ एक्स बहुपद लिया हुआ है 2x² + 3x + 6। तो इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, ये है चर राशि, हमारे पास x है, उसकी अधिकतम घात मैक्सिमम पावर क्या है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 मैक्सिमम है, अधिकतम है, तो इसलिए डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगी इस बहुपद की घात। ठीक, सेकेंड एक एग्जाम्पल हमारे पास और है कि 2x³ + 4x² + 3x + 2। तो इसमें इसकी डिग्री क्या होगी, तो यहाँ पे देखेंगे x है हमारा वेरिएबल, इसमें अधिकतम घात किसकी है, 3 की, तो इस बहुपद की घात भी क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, बहुपद की घात चर राशि के अधिकतम घात को ही कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई बहुपद की घात। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। शून्यक, बहुपद के शून्यक कहा जाता है इसको। ठीक, तो ये क्या होता है देख लेते हैं। अ नंबर एट विच द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज़ ज़ीरो इज़ कॉल्ड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, एक ऐसी संख्या जिस पर दिए गए बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे ही हम उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक, सपोज़ मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, p ऑफ x इक्वल्स टू x² - 6x + 9 है। ठीक, तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हमको ऐसे तो पता नहीं है कि हम इस चर राशि में वेरिएबल में, इस वेरिएबल में हम क्या रखें, ऐसी कौन सी संख्या रखें कि इस पूरे का मान शून्य मिल जाए, तो वही इसका शून्यक बन जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, x = 1 रख कर देखते हैं, फिर x = -1 रख कर देखते हैं, फिर x = 2 रख कर देखते हैं। ऐसे ही हम करते जाते हैं प्रोसेस को, -2 रख कर देखते हैं, 3 रख कर देखते हैं। जिस पर भी ये मान शून्य मिल जाए वही हमारा शून्यक बन जाता है। तो मैं यहाँ पर 3 रख रही हूँ। ठीक है, तो p ऑफ 3 रख देते हैं यहाँ पे, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपको 3 रख देना है। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ 3 की घात 2 हो जाएगा, -6 × 3 + 9। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, -6 कितना होता है, 18, प्लस क्या हो जाएगा, ये 9। अब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 -18। तो 18 - 18 क्या होता है, 0। मतलब 3 जो है वही इसका शून्यक है, क्योंकि हमने जैसे ही x का मान 3 रखा, ये हमको 0 मिल गया। ठीक, तो ये समझ में आया आपको कि ज़ीरोज़ किसको कहते हैं, एक ऐसा नंबर, ऐसे कोई भी संख्या जिसको रखने पर आपको बहुपद का मान 0 मिल जाए, वही उसका शून्यक कहलाता है। ओके, तो ये तो बात हो गई बहुपद के शून्यक की। ठीक है, अब देख लेते हैं कि बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, है ना। हमको पता भी तो होना चाहिए कि 3 रखने पर ही सिर्फ 0 आया, उसमें ऐसा है कि और भी कोई संख्या रखने पर 0 आ सकता है, तो आखिर उससे कितने शून्यक हो सकते हैं, है ना। आप सबके मन में क्वेश्चन आते होंगे कि बहुपद के आखिर कितने शून्यक हो सकते हैं। तो क्या होता है, देखिए, डिग्री ऑफ p ऑफ x, कोई भी आपके पास अगर बहुपद है और उसकी घात कितनी है, 2 है। ठीक है, अगर आपके पास एक ऐसा बहुपद है जिसकी घात 2 है, तो उसमें शून्यकों की संख्या भी 2 होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जो बहुपद की घात होती है उतने ही उसमें शून्यकों की संख्या होती है। अब जैसे सपोज़ आपके पास एक दूसरा बहुपद है जिसका घातांक कितना है, 3 है, उस बहुपद की घात 3 है, तो उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ या नंबर ऑफ़ शून्यकों की संख्या आपको कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे आपको 3 शून्यक मिलेंगे जिनको रखने पर उस बहुपद का मान आपको 0 मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, जितनी घात होगी उतने ही उसमें शून्यक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे बढ़ते हैं, जो कि हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। ये क्या होता है, बहुपद का गुणनखंड रूप, फैक्टर फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए इसमें क्या है कि यदि बहुपद के 2 शून्यक, हमने देख लिया कि शून्यक क्या होते हैं, तो शून्यक को डिफ़ाइन करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अगर आपके पास बहुपद की घात 2 सेकेंड डिग्री का आपके पास अगर पॉलिनोमियल है, तो उसमें 2 शून्यक होते हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो वो 2 को आपको क्या मानना है, एक को अल्फ़ा मानना है, दूसरे को बीटा मानना है।
तब अगर आपको क्वेश्चन में अल्फ़ा और बीटा यानी कि दो ज़ीरोज़ बता दें तो और कहें कि उनको गुणनखंड के रूप में लिखो, तो गुणनखंड रूप किससे दिया जाता है? इससे, x माइनस अल्फ़ा और ब्रैकेट में x माइनस बीटा। चूँकि ये गुणनखंड रूप है, फैक्टर फॉर्म है, इसलिए दो अलग अलग ब्रैकेट में ये सेपरेट होते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है, सिर्फ इस चीज़ को, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, जहाँ पे अल्फ़ा और बीटा क्या है? दो शून्यक हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं। ठीक, वही चीज़ आपको मैंने यहाँ पर भी बताया हुआ है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर टू ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, अगर दिए हुए पॉलिनोमियल के अल्फ़ा बीटा दो ज़ीरोज़ हैं और उनको फैक्टर फॉर्म में लिखने कहा जाए तो आप उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। तो ये तो आपको मेरे ख्याल से आपको ये याद हो गया होगा अभी तक। तो चलिए अब एक्सरसाइज से क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4 में आपका एक क्वेश्चन है कि ज़ीरोज़ ऑफ सम पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर गिवन बिलो। ये देखिए, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। ठीक है, 2 है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो इसमें दो शून्यक होंगे, दो ज़ीरोज़ होंगे, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? देखिए, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल जिसके ज़ीरोज़ ये हैं। तो इसमें देखो दो ज़ीरोज़ आपको दिया हुआ है, 3 और 4। ये अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सेकेंड है। तो हम पहले फर्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके पास दो ज़ीरोज़ हैं, एक तो 3 है और एक 4 है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या लिख लोगे? लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक हैं दिए गए बहुपद के। देन गिवन दैट, तब हमें ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि अल्फ़ा इक्वल्स टू 3 है और बीटा इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, ये हमने मान लिया, फर्स्ट वाले को अल्फ़ा, सेकंड वाले को बीटा। तो ये हमने कंसिडर कर लिया। तो देयरफॉर फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स आर गिवन बाय, अब ये भी मैंने आपको लर्न करवाया था कि फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स इससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा से। तो यहाँ पे x तो x ही रहेगा, माइनस है तो आप माइनस लगा दो। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3 है क्वेश्चन में, तो ये हो गया। यहाँ पे फिर से x माइनस बीटा की वैल्यू क्या है? 4, यहाँ पे 4 पुटअप कर दो, तो ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारे पास? -2 -3, -2 -3 था। ओके, तो इसको अब यहाँ पे हम सेम लिख लेंगे कि माना अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक हैं बहुपद के। ठीक, अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक है बहुपद के, तब दिया हुआ है हमारे पास अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना? -2, बीटा इक्वल्स टू -3। ठीक है, इसको अल्फ़ा इसको बीटा कंसिडर कर लिए। तब बहुपद के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, इसी से तो दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x माइनस अल्फ़ा का मान कितना है? तो -2 है, इसलिए -2 ब्रैकेट में लिखना होगा। ये वाला माइनस फार्मूला वाला है। ठीक है, और ये वाला जो माइनस है वो -2 ऑलरेडी वैल्यू है, इसलिए हमको यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगाना होगा। अब दूसरा ब्रैकेट, x माइनस बीटा की वैल्यू भी निगेटिव है तो -3, फिर ब्रैकेट लग गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो ये x हो गया, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो x प्लस 2, और यहाँ पर x माइनस माइनस प्लस x प्लस 3। तो ये हमारे पास देखिए फैक्टर के फॉर्म में आ चुका है, गुणनखंड के रूप में आ चुका है। तो ये एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, बाकी क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।